छत्तीसगढ़ के घने जंगल, जहां सूरज की किरणें भी पेड़ों के घने साए में खो जाती हैं। यही जंगल दशकों तक हिडमा के आतंक का गवाह बना। एक नाम जिसने सुरक्षा बलों के लिए डर और चुनौती का प्रतीक बनकर उभरा, मडवी हिडमा, जिसे जंगल का भूत भी कहा जाता है। हिडमा जो कभी पीपल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी का कमांडर था, जिसने दंतेवाड़ा, झीरम घाटी और सुकमा जैसे हमलों की कमान संभाली, अब उस जंगल की पगडंडियों पर अपने कदम पीछे रख रहा है। कई सालों तक उसने सुरक्षा बलों की नींद उड़ा दी, गांव वालों के दिलों में खौफ पैदा किया और लाखों का इनाम जीतते हुए भी हमेशा गायब रहता। लेकिन वक्त बदल चुका है। संगठन के भीतर झगड़े, साथी नक्सलियों की मौत और लगातार दबाव ने हिडमा को सोचने पर मजबूर कर दिया है। वह समझ गया है कि बंदूक की नली से निकलती हुई जिंदगी हमेशा खतरों और मौत के साए में रहती है। एक दिन सुरक्षा एजेंसियों के सुरक्षित कैंप में उसने धीरे धीरे अपने हथियार जमीन पर रखे। हाथ ऊपर उठते ही उस जंगल के घोस्ट की डरावनी परछाई धूमिल हो गई। दशकों तक जिसने जंगल में शासन किया, जिसने जवानों को हर कदम पर चुनौती दी, वहीं आज बिना किसी शोर शराबे के झुक गया। हिडमा का आत्मसमर्पण सिर्फ हथियार छोड़ने का मामला नहीं है, यहाँ दशकों की रणनीति, डर और मनोवैज्ञानिक खेल का परिणाम था। सुरक्षा बलों के सामने खड़ा वह व्यक्ति जिसने कभी किसी से डरना नहीं माना, आज यही शुरुआत के लिए तैयार था। हिडमा का चेहरा अब कैमरों और मीडिया की नजरों में था। उसका नाम, जो कभी खौफ का पर्याय था, अब आश्चर्य और चर्चा का विषय बन गया। लोग पूछ रहे थे, क्या यहाँ सच में अंत है या फिर यहाँ केवल एक नया अध्याय है जिसने जंगल के भूत ने इंसानी रूप लिया है। इस आत्मसमर्पण ने नक्सली संगठन को भी हिलाकर रख दिया। कई साथी सवाल करने लगे, क्या हिडमा ने सही किया या उसकी रणनीति का हिस्सा है। पर एक बात तय है, आज हिडमा का नाम भय का पर्याय नहीं बल्कि नई शुरुआत है और बदलते समय का प्रतीक बन गया है। अब छत्तीसगढ़ जंगलों में एक नया सन्नाटा छा गया है। वही जंगल जो कभी बंदूक धमाकों और मौत की गूंज से गूंजते थे, अब शांति और उम्मीद की नई तस्वीर पेश कर रहे हैं। हिडमा की कहानी सिखाती है कि चाहे कितनी भी लंबी और भयंकर राह क्यों ना हो, आखिरकार इंसान और अपने फैसले परिस्थितियों के सामने झुक जाता है और झुकाव ही उसे एक नया जीवन दे सकता है। लेकिन हाल ही में जब खबर आई कि बस्तर और सुकमा में कई बड़े इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया, तो लोगों की नजरें बस एक नाम पर टिक गई, हिडमा। हर कोई यही पूछ रहा था, क्या आखिरकार हिडमा ने भी हथियार डाल दिए। अफवाहों को हवा मिली क्योंकि 2022 में एक रिपोर्ट सामने आई थी। उसमें कहा गया कि मडकम हिडमा नाम का नक्सली और उसकी पत्नी ने सरेंडर कर दिया है। दोनों पर 5-5 लाख का इनाम था और यही गलत बड़ी खबर यही लोगों के बीच चर्चा का विषय था। क्या वही असली हिडमा था? असलियत यहाँ थी कि वही कुख्यात हिडमा नहीं था, बल्कि उसी नाम का एक नक्सली था। दरअसल बस्तर के इलाकों में हिडमा नाम आम है। कई माओवादी कैडर इसी नाम से जाने जाते हैं और इसी वजह से वह बार बार मीडिया रिपोर्ट और जनता में भ्रम फैला रहा था। हाल ही में माओवादी संगठन ने खुद बयान जारी कर इन खबरों को झूठा करार दिया। उन्होंने कहा, हिडमा का आत्मसमर्पण महज एक फर्जी प्रचार है। असली हिडमा अब भी जंगलों में सक्रिय है और संगठन की गतिविधियों का नेतृत्व कर रहा है। तो क्या हिडमा ने आत्मसमर्पण कर दिया? सच्चाई यही है कि अब तक किसी भी विश्वसनीय रिपोर्ट ने इसकी पुष्टि नहीं की। हिडमा आज भी छत्तीसगढ़ के जंगलों में सक्रिय है और सुरक्षा बलों की नजर लगातार उसकी तलाश में है। हिडमा का नाम हर हमले के बाद सामने आता है, लेकिन उसका चेहरा आज भी रहस्य है। सरेंडर की अफवाह, जंगलों में उसका खौफ और सुरक्षा बलों की तलाश, ये सब मिलकर उसे और भी रहस्यमय बना देते हैं। आपको क्या लगता है, हिडमा कभी हथियार डालेगा या आखिर सांस तक जंगलों में लड़ता रहेगा? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही रहस्यमय कहानियां लाते रहें।